न्यूज 18 इंडिया टारगेट महापोल। जी हां, महापोल के नतीजे बस आने ही वाले हैं कुछ ही देर में। न्यूज 18 इंडिया पर सबकी धड़कनें रुकी हुई, सब लोग इंतजार में कि कब आंकड़े आते हैं। कुछ ही देर में बस आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, गोवा के, मणिपुर के एग्जिट पोल के और उस एग्जिट पोल का विश्लेषण टारगेट महापोल में। उत्तर प्रदेश की याद कीजिए, 403 सीटें हैं। 2017 में 312 बीजेपी ने अकेले ले ली थी। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 47 थी। 7 पर सिमट गई थी कांग्रेस और 19 पर सिमट गई थी बहुजन समाज पार्टी। ये 2017 में हुआ था। इस बार क्या होता है, क्या इशारा करते हैं एग्जिट पोल और क्या इशारा करता है टारगेट महापोल? एग्जिट पोलों का विश्लेषण। उत्तराखंड की 70 सीटों के बारे में क्या है? पंजाब की पहले बात कर रहे थे। पंजाब की 117 सीटें, 77 पिछली बार लेकर कांग्रेस ने सबको पीछे छोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी के मंसूबे धरे के धरे रह गए थे। 20 सीटों पर सिमट गई थी। अकाली 15 पर, बीजेपी सिर्फ 3 पर और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। इस बार क्या होता है, क्या इशारा करेगा एग्जिट पोल, क्या बताएगा महापोल में विश्लेषण? उत्तराखंड की 70 सीटों में भी 57 सीटें लेकर एक तरह से बिल्कुल स्वीप कर दिया था बीजेपी ने पिछली बार। कांग्रेस 11 पर सिमट कर रह गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी भी वहां प्लेयर है। क्या कर पाती है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, यह भी इशारा करेगा एग्जिट पोल। गोवा की 40 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस 17 पर थी, बीजेपी 13 पर थी, लेकिन सरकार बनी थी बीजेपी की। इस बार क्या होता है? इस बार क्या होता है? प्रमोद सावंत की अपनी सरकार बचा पाएंगे? मणिपुर की 60 सीटों में कांग्रेस 28 पर थी, बीजेपी 21 पर थी, लेकिन सरकार बनी थी बीजेपी की। इस बार क्या होता है? ओकरा महबूबी सिंह इस बार फिर मैदान में है। बीरेन सिंह इस बार फिर मैदान में है। बड़े बड़े चेहरे जो मैदान में, उन पर नजर डाल लीजिए। योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर सीट से, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार करहल से। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से। आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। रामपुर की सीट के साथ नजर है जसवंत नगर की सीट पर, जहां से शिवपाल यादव हैं। कुंडा की सीट पर राजा भैया हैं। ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी सीटों पर नजर है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से, एसबीएसपी से, और कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तुमकुईराज से, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से। इसी तरह उत्तराखंड में बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री खटीमा से, हरीश रावत उनको चुनौती दे रहे हैं इस बार लाल कुआं सीट से, और अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार गंगोत्री सीट से हैं। उत्तराखंड के ये 3 बड़े चेहरे खटीमा, लाल कुआं और गंगोत्री सीटों से। इसी तरीके से दूसरे राज्यों की बात करें तो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चमकौर साहब और भदौर। भगवंत मान धुरी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। लंबी से, अपनी पुरानी सीट से, परंपरागत सीट से अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, और जलालाबाद से अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। गोवा में प्रमोद सावंत चेंकुलिम से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, और अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार सेंट क्रूज से चुनाव लड़ रहे हैं। दिगंबर कामत मडगांव से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के दिगंबर कामत, पूर्व मुख्यमंत्री। ये तो बात हुई गोवा की। इसके अलावा मणिपुर में एन बीरेन सिंह मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ साथ ओकरा महबूबी सिंह कांग्रेस के थाउबल से लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और एन बीरेन सिंह हेंगोंग से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के। इन सब की सीटों पर नजर रहेगी, लेकिन सबको इंतजार है बस अब महापोल के आंकड़े का, जो ऐसे दिखेगा आपको न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर, जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं। पंजाब का ऊपर की पट्टी में, गोवा का बाएं की तरफ उत्तराखंड का, और उत्तर प्रदेश का नीचे मोटी पट्टी में 403 सीटों का आंकड़ा। जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू होंगे, ये टारगेट एनालिसिस, सबसे खास बात इस टारगेट एनालिसिस की यह है कि ये आंकड़ा हर एग्जिट पोल के आंकड़े के साथ बदलता जाएगा। इसलिए ये आप